हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हो गया है यहाँ पे मंडे और आज हम लोगों का फाइनली सोफ़ा आ रहा है, तो अभी उसी का तैयारी चल रहा है। तो लगभग 10 बज रहा था और उस समय हमारे देखिए ये डिलीवरी देने के लिए आ गए थे। पहले वो लोग ना बड़ा डिलीवरी जब भी कोई आता है पहले वो लोग कॉल कर लेते हैं। तो पहले इन्होंने राजेश को कॉल कर लिया और फिर ये राजेश गए थे नीचे एंड उसके बाद वो लोग आए, ऊपर आए, आके पहले चेक किए कि रूम कितना बड़ा है या डोर कितना बड़ा है, वो लोग अंदर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम लोग कौन से फ्लोर में रहते हैं, ये सब देखे एंड उसके बाद फिर ये लोग स्टार्ट किए अनलोड करना। अनलोड करने के बाद फिर वो लोग उसको लिफ्ट के थ्रू ले गए और एक ट्रॉली था, तो ट्रॉली यहाँ पे मिल गया था, उसके थ्रू ये लोग फिर अंदर रूम तक लेके आए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों को मैंने पहले के ब्लॉग में बोला था कि 5 अक्टूबर जो दशहरे के दिन था उस दिन सोफ़ा आने वाला था, लेकिन वो डिले हो गया एंड वो फाइनली 10 अक्टूबर को आया। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हम लोग इस सोफ़ा का 6 महीने से वेट किए, क्योंकि हम लोग पहले भी ये सोफ़ा ख़रीदने गए थे तब भी नहीं हो पाया था। तो फाइनली सोफ़ा तो आ गया। और ये जो डिलीवरी बॉय आए हैं, ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इनको भी हम लोगों को $250 देना पड़ा, स्टोर में ही हम लोग दे दिए थे। इवन क्योंकि इतने सारे पीसेस हम लोग कार में नहीं ला पाते और कार में बोल रहे थे कि एक एक पीस एक एक बार में लाना पड़ता, तो उसके लिए बहुत सारा तेल का खर्चा हो जाता। तो हम लोग सोचे इट्स ओके, $250 हम लोग दे सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो वो लोग अंदर तक डिलीवर करके गए एंड सब कुछ होने के बाद फिर वो लोग साइन लिए एंड साइन लेके फिर चले गए। तो चलिए फिर आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं कैसे हम लोग असेंबल करेंगे इसको। तो अभी हम लोग सोफ़ा को असेंबल करेंगे और इसको अनपैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे असेंबल करने के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $200 मांग रहे थे, तो वो उतना कौन देगा। तो हम लोग बोले ठीक है खुद ही से कर लेंगे। तो वो लोग घर के अंदर तक जैसे आप लोग देखे कि रख के गए। अब हम लोग इसको अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे असेंबल करते करते मैं बताना चाहूँगी, जब हम लोग मॉर्निंग को जो बेड था आप लोग देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में, उसको जब हम लोग डिफ्लैट कर रहे थे तो सारा बहुत रो रही थी। वो बोल रही थी मुझे नहीं चाहिए सोफ़ा, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि वो वहाँ पे खेलती थी। लेकिन फिर वो बोली जब सोफ़ा आ गया, जब देखी तब देखिए वो कितनी एक्साइटेड होके फिर हमारे साथ सब कुछ करने लगी और फिर भूल भी गई। और जब पूछने लगी कि कब तक ये सोफ़ा असेंबल होगा, कब हम इसमें बैठेंगे, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। तो ख़ैर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो लोग एक चीज़ तुरंत भूल सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा है उन लोगों के लिए। तो जब हम लोग स्टोर में देखे थे ये सोफ़ा को, तो मैं बार बार राजेश को पूछ रही थी कि आर यू श्योर कि ये लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता था ये काफ़ी बड़ा होगा और घर के लिए। तो ये हेवी भी था काफ़ी, तो हम लोग एक दो बार सोचे कि क्यों $200 नहीं दिए, क्योंकि इसको असेंबल करने में जान तो निकली है हम लोगों की। मुझे भी काफ़ी बार ये इतना हेवी था, उठाना पड़ा और बाकी सारे प्लास्टिक हटाने पड़े। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो आप लोग ये सोफ़ा में जो ये पिलोज़ देख रहे हैं, जो बड़े-बड़े पिलोज़ हैं, जो कुशन नहीं है, तो वो सब यहाँ पे मतलब अटैच्ड है। वो उससे खुलेगा ही नहीं, वो एकदम आई थिंक स्टिच किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, मतलब विदाउट कुशन भी ये अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के जो बैग्स दिख रहे हैं, उसके अंदर जो सोफ़ा के जो लेग सपोर्ट है वो दिया हुआ था। तो हम लोग जब असेंबल कर रहे थे तब अचानक से देखिए एक लेग सपोर्ट नहीं दिया है वो लोग। और तो फिर हम लोगों को लगा ओके, अभी फ़िलहाल जो भी है उसको असेंबल कर लेते हैं और बाद में फिर कंप्लेंट रेज़ करेंगे। तो बाद में हम लोग कंप्लेंट रेज़ किए तो फिर वो लोग बोला ओके फ़ाइन, भेज देंगे। तो देखिए ये जो कारपेट है ये मैंने पहले भी वीडियो में देखा था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उनको फिर से बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग बॉब फर्नीचर में गए थे, ये सोफ़ा हम लोग वहीं से लिए हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे कारपेट देखे, लेकिन वो था नहीं वहाँ पे, वैसा मिला नहीं जो पसंद आया। तो फिर एक वेबसाइट है वेफेयर करके, उसके थ्रू ये ऑर्डर किया था। तो काफ़ी दिन से ये ऐसे ही रखा हुआ था, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 या 3 हफ़्ता हो गया था। तो सारा बार-बार पूछती थी कि ये कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, तो फाइनली उसका टाइम आ गया
एंड जब ये ओपन होगा तब आप लोगों को दिखेगा कि ये मतलब कैसा है, क्योंकि हमको भी नहीं पता है अंदर ये कैसा निकलेगा। तो मैंने जब कारपेट मतलब सोफ़ा नहीं आया था तो राजेश को मैंने बोला था कि पहले ही कारपेट बिछा दो फिर हम लोग सोफ़ा बिछाएँगे। तो उन्होंने बोला ऐसा करने से पूरा कारपेट गंदा हो जाएगा। तो बाद में मुझे समझ में आया क्यों उन्होंने बोला। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा कार्टन्स था और फिर हम लोग सारे कार्टन्स को पहले क्लीन अप किए, सबको फेंक के आए, उसके बाद ही हम लोग फिर कारपेट ओपन किए। तो देखिए कारपेट जैसे-जैसे मैं ओपन कर रही थी, मैं देख रही थी कि कलर्स जो है काफ़ी इसके मतलब उतना नहीं पता चल रहा था ऑनलाइन जब मैं ऑर्डर कर रही थी, मुझे लग रहा था डल होगा या कैसा होगा। लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे थोड़े से कलरफुल भी चाहिए थे। तो ये अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा कारपेट। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसको भी असेंबल करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि हर एक सोफ़ा के पीसेस को हम लोगों को उठाना पड़ा और फिर उसके ऊपर फिर कारपेट को उसके नीचे रखना पड़ा और ठीक से एडजस्ट करना पड़ा। तो विदाउट किसी के हेल्प वो काफ़ी हमारे लिए टफ़ रहा। तो जब हम लोग सोफ़ा असेंबल कर रहे थे तब मुझे समझ में आया कि एक्सरसाइज़ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल से क्या होता है, क्योंकि पहले ये सब काम मुझसे नहीं होता था। कुछ भी मैं करती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो राजेश भी पूछ रहे थे कुछ पता चला, कुछ फ़र्क पड़ा? तो अब मुझे लगता है हाँ, काफ़ी मेरा स्टेमिना बढ़ा है, काफ़ी स्ट्रेंथ वाइज़ भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है हेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से। और यहाँ पे देखिए सारा भी हम लोगों को हेल्प कर रही थी, वो भी ये सब कर रही है। तो मैं आप सबको भी बोलना चाहती हूँ कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल होने से क्या होता है ना, आप लोग मतलब जब ये सब काम करेंगे आप लोगों को भी अच्छा भी लगेगा और पता चलेगा कि आप कितना स्ट्रेंथ वाइज़ कितना अच्छा हो रहा है आपके लिए। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा हम लोगों को पूरा ये सोफ़ा को सेट करने में और जो भी कारपेट है करने में। तो फाइनली हमारा सोफ़ा लग गया और काफ़ी अच्छा लग रहा था और सबसे पहले सारा ही उसका उद्घाटन कर दी। वो जाके एकदम आराम से बैठ गई और फाइनली सोफ़ा को देख के रूम में अच्छा लगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। जब हम लोग बैंगलोर में रहते थे तो हम लोग को आदत हो चुका था सोफ़ा का, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग बहुत मिस कर रहे थे सोफ़ा में बैठना। हमेशा डाइनिंग टेबल के चेयर में ही बैठना पड़ता था। तो फाइनली अब हम लोग सोफ़ा में आराम से बैठ के टीवी वगैरह देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को सोफ़ा आने के बाद उसका रिव्यू दूंगी। तो सोफ़ा जैसा कि हमने शोरूम में देखा था वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि शोरूम में हमने कुछ और देखा था और कुछ और भेज दिया। और इसके साथ ना ये आप लोग जो ये पिलो देख रहे हैं ये सब फ्री दिया है और एक्चुअली एक पिलो कम है, तो वो लोग बोला है कि हम वो भेज देंगे। और बाकी यहाँ पे भी एक वो लोग इसका जो लेग पीस है मतलब ये जो सपोर्ट है लेग सपोर्ट वो भी नहीं दिया है, तो वो भी वो लोग भेज देंगे। बाकी सब बहुत अच्छा है, जैसा हम लोग शोरूम में देखे थे एग्जैक्टली वैसा ही है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये। और जो मैंने बोला था कारपेट का, तो देखिए कारपेट हम लोगों ने ओपन करने के बाद ऐसा है। तो मुझे लगा था कि कारपेट पता नहीं मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा क्या, लेकिन सोफ़ा के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और कलर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, पिंक एंड येलो एंड ब्लूइश है। तो दोनों मिला के मेरे हिसाब से अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है यहीं पे मैं एंड करती हूँ। होप आप लोगों को ये सोफ़ा का जो असेंबली हम लोग किए हैं और जो सोफ़ा है हम लोगों का वो अच्छा लगा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।